आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है ये कोई इन जनाब से सीखे। नाम है कपिल, पता सोनीपत का शहजादपुर गांव। कोरोना काल से पहले तक कपिल एक बैंक में नौकरी करते थे। तनख्वाह करीब 40,000 रुपए महीना थी। लेकिन फिर जब कोरोना की लहर आई तो बैंक ने इनका तबादला कर दिया गुजरात में। लेकिन घर वालों ने इतनी दूर जाने से मना कर दिया। लिहाजा कपिल ने अपनी सोच बदली और अपनी जमीन पर गेहूं और धान की जगह अमरूद का बाग लगा दिया, जिसमें ताइवान की ज्यादातर किस्म के पौधे लगाए। और अब ये बाग जब फसल देने लगा तो कपिल की इनकम में 4 गुना ज्यादा इजाफा होने लगा है। इतना ही नहीं, कपिल को बाग में लगने वाले अमरूद को बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि लोग बाग में आकर ही माल खरीद ले जाते हैं। और इनके बाग में लगने वाले अमरूद के दाम 100 से 200 रुपए किलो हैं। फिर भी माल कम पड़ जाता है, मगर डिमांड में कोई कमी नहीं आती। ये मेरा 13 दिसंबर 2021 को मेरा बाग 2 साल का हो चुका है जी। और इसमें मैं पहले बैंकिंग लाइन में जॉब करता था। मेरी 40 समथिंग मेरी 40,000 के करीब मेरी सैलरी थी और 17 साल की मेरी जॉब हो चुकी थी। कोरोना काल में मेरा ट्रांसफ़र गुजरात का हो गया था, जिसकी वजह से मैं गुजरात इतनी दूर जा नहीं पाया। तो मैंने मेरी अपनी ज़मीन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग हटके मैं कुछ खेती करूं। तो एक अमरूद ऐसा फल है जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार होता है। बाकी जितने भी फल हम बाज़ार से लेते हैं सब केमिकल से पकाए जाते हैं। ये खुद पेड़ पे पकता है। तो मैंने इसको एक अलग क्वालिटी बनाने के लिए हमने इसको ऑर्गेनिक रूप से मैंने तैयार किया है। मैं इसमें गाय का गोबर, दालों का आटा, गुड़, डीकम्पोजर और नीम की खली, सरसों की खली, लोहा, तांबा, पीतल, माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरे करने के लिए इस तरह से मैंने ये इसमें ड्रामों में हमने सॉल्यूशन तैयार कर रखा है पानी के द्वारा, और हम छिड़काव के द्वारा इसको हम पौधों में देते हैं। कितने साल हो गए बाग को तैयार किए, बगीचे को तैयार किए? ये 2 साल का हो गए थे मेरे बगीचा अभी। इसमें कितने रुपए आप महीना कमा लेते हो? इसमें 2 साल में ये चौथी फसल है, और ये चौथी फसल है तो ये लगा लो सर, इसमें हमारा जो इनकम का है, इसमें हमारा डेली का 1 से 1.5 क्विंटल यहाँ अमरूद सेल हो जाता है बाग से ही। यहीं बिक जाता है? यहीं पे बिक जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और दूर दूर से, गुड़गांव से, नजफगढ़ से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से मेरे फार्म पे आते हैं। कपिल के बाग की खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह के यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल के अमरूद उगाया जाता है, जिससे लोगों को शुद्ध जैविक अमरूद खाने को मिलता है। कई बीमारियों में तो ये अमरूद रामबाण इलाज के लिए भी जाना जाता है। कोरोना काल के बाद परिवारों में जैविक सब्जियों और फलों का प्रयोग बढ़ गया है। ऐसे में कपिल की जैविक अमरूद उगाने की सोच काम कर गई। 2 लाख तो पक्का डेफिनेटली है, क्योंकि मैं यहाँ पे 100-120 रुपये केजी अमरूद बेच रहा हूँ, और डेली का 1 क्विंटल के करीब अमरूद बिक रहा है। कोरोना में नौकरी का जिस तरह आपका ट्रांसफर हुआ, क्या घर वालों ने भी मना किया था नहीं जाना गुजरात? इसीलिए घर वालों ने ये बोला था कि भाई इतनी दूर जाओगे तो इससे अच्छा कोई अपना ही काम, बिजनेस अपना किया जाए। तो अपनी खेती है, तो हमने अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो हमने इसमें पहले गेहूं धान करते थे, तो गेहूं धान में भी कुछ बचत नहीं आ रही थी। गेहूं में तो खाने के लिए गेहूं हो गया, धान में तो पानी में की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ शॉर्टेज थी। फिर आपने अमरूद का बगीचा लगा दिया? हमने ये ताइवान पिंक का अमरूद लगाया है। कितने प्रकार के अमरूद होते हैं इसमें? इसमें हमने 8 प्रकार के अमरूद लगाए हैं। कौन कौन और से? सारे ये ताइवान देश से ही हैं। इसमें एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, एक एप्पल अमरूद है, और एक इसमें अनाशपाती का फ्लेवर आएगा। एक पिंक है, ताइवान पिंक है, ताइवान रेड है, लखनऊ है, बर्फ़ खानी है, 1 kg है। इस तरह से 8 वैरायटी हमारी अच्छी खासा बिक रही है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस अमरूद की, क्योंकि जो पिंक अमरूद है वो शुगर के लिए दी बेस्ट है। शुगर को तो पिंक अमरूद में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, तो शुगर के जो पेशेंट हैं, आम आदमी हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कपिल के बाग में लगे कई अमरूदों की क्वालिटी तो ताइवान के अमरूदों को भी मात दे रही है। कपिल को अपनी अमरूद सब्जी मंडी में बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि खरीदार इसके बाद से ही इसके अमरूदों को खरीद कर ले जाते हैं। कपिल की माने तो उसने नौकरी छोड़कर अपना बाग लगाया, और इस बात से वो अब महीने में लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। और कपिल अन्य युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वहीं अब कपिल अमरूद की खेती के साथ साथ अपने खेत में नींबू की खेती भी कर रहा है, और इस जैविक नींबू को सब्जी मंडी में बेचने के बजाय वो इसे अचार बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।